जैसे कि अब मुझे ये इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना है, तो इंस्ट्रूमेंट को मैं कैसे डिज़ाइन करूँ या कैसे बना होगा, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर बनता है, बनाया जाता है, तो वो कैसे बनाया जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले हमारा बेस नोट हमने यूज़ करना है, तो मैंने एक साउंड फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर लिया अपने गले में और उसे मैंने अपना बेस नोट मान लिया। और बेस नोट मानने के बाद मैंने उस फ्रीक्वेंसी पे कंटिन्यू आवाज़ को एक ही फ्रीक्वेंसी पे खींचा एक सांस में। तो एक सांस में मैं जितनी देर उस आवाज़ को खींच सकता हूँ, उससे क्या होगा कि आवाज़ का बैलेंस बनेगा और आपकी आवाज़ का फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाएगा। तो उस नोट से हम शुरू करेंगे और उसको हम अपने संगीत का, अपने म्यूज़िक का पहला स्वर मान लेंगे। जैसे कि ठीक। अब मान के चलें कि मैं अपनी आवाज़ को कितने और एक नीचे नोट पे ले जा सकता हूँ, वहाँ से मैं शुरू करूँगा। आप मान के चलो, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम पहले इंस्ट्रूमेंट बनाने से पहले क्या ध्यान में रखते हैं कि अपना पहले हम बेस नोट सेट करते हैं, और बेस नोट सेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि अपनी आवाज़ को जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना ले जाते हैं, और जो सबसे लोएस्ट नोट तक आवाज़ जाती है नीचे, उस नोट को सबसे बेसिक बेस नोट हम मान सकते हैं अपने लिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बेस नोट, सबसे लोवेस्ट बेस नोट जो हमारी आवाज़ का नीचे तक हम ले जा सकते हैं। तो बेस नोट से हमने शुरू करा, तो ये सबसे लोवेस्ट बेस नोट आप जो आवाज़ का सेट हुआ, उस स्ट्रिंग मैंने एक पहली स्ट्रिंग ली और उस स्ट्रिंग का मतलब थिकनेस इतनी रखी कि उसमें से उतनी मोटी आवाज़ आ सके। ठीक है, तो ये मैंने एक स्ट्रिंग को ऐसे यहाँ बांध दिया, एक नॉर्मल लकड़ी लेके। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को होल्ड कर दिया और यहाँ पे स्ट्रिंग को होल्ड कर दिया। अब यहाँ से मैं ना मान के चलिए कि मैं नोट प्ले कर रहा हूँ, सबसे लोवेस्ट बेस नोट जो मेरे आवाज़ से बन रहा था, तो वो उस बेस नोट को मैंने इस पर सेट किया। तो आपको समझ में आ गया कि ये गिटार की जो सबसे मोटी स्ट्रिंग है, ये क्यों हमने यहाँ से शुरुआत करी, क्योंकि हमारी आवाज़ का लोएस्ट बेस नोट जहाँ तक जा सकता है हमने उस नोट को होल्ड करा
और उस साउंड को जो हमारे बेस लोवेस्ट बेस नोट से निकला था उसको हमने इस पे सेट किया। तो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइनिंग की शुरुआत होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहला स्ट्रिंग कैसे बना है, कैसे डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, सबसे लोवेस्ट बेस नोट। तो ये आपके गिटार का लोवेस्ट बेस नोट बना सबसे पहला। तो ये इसके बाद क्या है कि अब हम क्या करेंगे, जब धीरे धीरे अब ये गिटार को देखेंगे आगे, तो इसमें क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे धीरे धीरे इंक्रीज होती है। आगे की तरफ आप फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी में आप जब अब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी तक गए थे तो ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी सेट हो गई आपके गले की। अब धीरे धीरे आप ऊपर आओगे तो कैसे और स्ट्रिंग्स बनेंगी, या और स्ट्रिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हो, या कितनी स्ट्रिंग्स और सेट कर सकते हो, उनके कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, उस हिसाब से फिर आप एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे की थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। ओके, थैंक यू।